हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम लोग प्रश्न संख्या 34 लेकर के आए हैं। जो प्रश्न संबंध एवं फलन का है और ये तुल्यता संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको प्रूव करना है कि एक तुल्यता संबंध है। दिया क्या गया है, एक संबंध R दिया गया है कि A और B सी डी से इस प्रकार रिलेटेड है कि ए डी इक्वल टू बी सी है। मतलब बाहर बाहर का गुणा हुआ है, अंदर अंदर का गुणा हुआ है। ठीक है। और ये किस पर प्रूव करना है? एन क्रॉस एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर प्रूव करना है। तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर प्रूव करने के लिए नेचुरल नंबर की आपकी प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी 2 का गुणा अगर 3 से किया जाए या 3 का गुणा 2 से किया जाए तो दोनों का सेम रिजल्ट आता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग सिद्ध करेंगे। और सिद्ध करने के लिए तुल्यता तभी सिद्ध होगा जब यह स्वतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। ठीक है। तो सबसे पहले देखा जाए दिया क्या है। सबसे पहले चूंकि ए कॉमा बी रिलेटेड है सी कॉमा डी से, और किस प्रकार रिलेटेड है? इस प्रकार है कि ए डी इक्वल टू क्या है? बी सी। तो एक एक करके हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे पहला स्वतुल्य के लिए हम देखेंगे। स्वतुल्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्वतुल्य संबंध क्या होता है। स्वतुल्य संबंध में स्वयं का स्वयं से रिलेशन बनता है। अब स्वयं का स्वयं से रिलेशन तभी बनेगा जो ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो इसका मतलब ए बी को ए बी से ही रिलेटेड होना पड़ेगा। अब यहाँ देखिएगा, चूंकि ए कॉमा बी आर द्वारा ए कॉमा बी से तभी संबद्ध होगा, तभी संबद्ध होगा जब ए का बी के साथ गुणा यानी ए बी, और इधर बी का ए के साथ गुणा यानी बी। जब क्या होगा? ए बी बराबर क्या होगा? बी होगा। इसका मतलब इसलिए प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए हमने बताया कि नेचुरल नंबर की कौन सी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। क्रम विनिमय का यानी ए का बी में गुणा करो, बी का ए में गुणा करो, तो ये परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो वही बात लिख रहा हूँ, प्रत्येक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए बी ए बराबर ए बी क्या होता है? सत्य होता है। ठीक है। अगर किसी पूर्णांक की बात करता तो उसका रिजल्ट फिर कुछ और होता है ना। अब आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ा जाए। इसका मतलब ए बी बी ए सत्य कब होगा? जब ए बी जो है ए बी से ही रिलेट करेगा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए ए कॉमा बी आर से ए कॉमा बी तभी रिलेट करेगा जब संबंध आर स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। इसका मतलब ए बी से रिलेट कर रहा है कब? जब आर स्वतुल्य है। खुद का खुद से साथ रिलेशन पढ़ना है। ठीक है। अब बात किया जाएगा दूसरे कंडीशन में। दूसरा जो आपका होगा सममित का होगा। अब सममित में देखेंगे। अब सममित में ए कॉमा बी का रिलेशन है किससे? सी कॉमा डी से। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट आएगा ए डी इक्वल टू बी सी।
अब सम्मित कहता है जो पहले का दूसरे से वही दूसरे का पहले से हो। तो हम लोग प्रूव करेंगे कि सी डी का ए बी के साथ है। अब जरा कुछ देर के लिए अगर मान लीजिए ए बी का सी डी के साथ ये रिजल्ट आया, अगर सी डी का ए बी के साथ कर दिया जाए, सी डी का ये रफ वर्क है, सी डी अगर ए बी से रिलेट करे तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, बाहर बाहर का गुणा सी बी, अंदर अंदर का गुणा डी ए। तो ये रिजल्ट अगर आ गया, इसका मतलब सी डी जो है ए बी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहा है ए बी का रिलेशन सी डी से है, ए बी सी डी से रिलेटेड है, तो सी डी ए बी से रिलेटेड होगा तभी तो सम्मित होगा। सम्मित को ही हम लोग सिमेट्रिक भी बोलते हैं, है ना। तो ये रिजल्ट हमको लाना है। अब ये रिजल्ट लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में कर सकते हैं। चलिए इसको कर दिया जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको इधर उठा लाइए, तो ये बी सी इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ए डी। और आप जानते हो कि क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, क्योंकि एन से एन पर रिलेशन है। तो यहाँ से बी सी इक्वल टू ए डी है। अब बी सी को आप क्या लिख सकते हो, सी बी लिख सकते हो। ए डी को क्या लिख सकते हो, आगे पीछे करके डी ए लिख सकते हो। अब देखो ये आ गया, ये रिजल्ट कब आया, जब ये चीज़ था। इसका मतलब सी कॉमा डी जो है ये ए कॉमा बी से रिलेटेड है, इसलिए संबंध आर क्या है, सममित है। क्या है, सममित। क्यों? क्योंकि ए बी का रिलेशन सी डी के साथ हुआ, तो सी डी का भी रिलेशन ए बी के साथ है, यानी पहले का जो संबंध दूसरे के साथ है वही दूसरे का संबंध पहले के साथ है। तो ये आपका रफ वर्क हो गया, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है बगल में, ठीक है। अब इसी से हम बात करेंगे संक्रामक की, ट्रांजिटिव संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन की बात किया जाए। संक्रामक में क्या जानते हो आप लोग, जो पहले का दूसरे से होता है वही दूसरे का तीसरे से। अब वही क्या होना चाहिए, पहले का तीसरे से होना चाहिए। तो संक्रामक के लिए चलिए पहले जो दिया है, चूंकि ए कॉमा बी किससे रिलेटेड है, सी कॉमा डी से, है ना। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से जो रिजल्ट आएगा ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी। इसको समीकरण 1 मानते हैं। और इसमें एक और तथा, माना अगले की शुरुआत सी डी से होनी चाहिए, सी डी रिलेटेड है ई कॉमा एफ। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ सी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, संक्रामक यानी ट्रांजिटिव कहता है कि जो पहले का दूसरे से है वही दूसरे का तीसरे से। अब रिजल्टेंट आपको लाना क्या है कि पहले का तीसरे से हो जाए। जरा कुछ देर के लिए मान लिया जाए, यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं कुछ देर के लिए, कि इसका इससे रिलेशन है, ए बी का ई एफ से रिलेशन है। तो अगर ये रिलेशन है तो इसके अनुसार आप लोग क्या कहोगे, आप कहोगे ए एफ बराबर क्या, बी कहोगे। बोलिए, ये चीज कहोगे कब, जब इसका इससे रिलेशन होगा तब। इसका मतलब अगर ये चीज आ गया तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो चलिए इसको लाने का प्रयास किया जाए। तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, चलिए गुणा किया जाए। बायां बाएं में, दायां दाएं में। बाएं में गुणा होगा तो ए डी का गुणा किसके साथ होगा, सी एफ के साथ। और इधर किसका होगा, बी सी का गुणा किसके साथ होगा, डी के साथ। यहाँ देखिए डी सी है, यहाँ भी डी सी हटा दो तो क्या बचेगा, ए एफ। इधर क्या बचेगा, बी ई। अब अगर देखा जाए, यहाँ से देखिए डी सी, तो डी सी और डी सी, डी से डी हटा दीजिए, सी से सी हटा दीजिए, क्या बचा, ए एफ इक्वल टू बी बचा। इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया। ये कब आया, जब ये आया।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी जो है वो ई कॉमा एफ से रिलेटेड है। अब यहाँ देखिएगा ए बी सी डी से रिलेटेड है, सी डी ई एफ से रिलेटेड है, तो रिजल्टेंट ए बी ई एफ से रिलेटेड आ गया। इसका मतलब इसलिए संबंध आर एक क्या है, संक्रामक संबंध है। क्या है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, ये n गुणे n के लिए बात हो रही है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के लिए ही बात हो रही है। ये शुरू में लिखा गया है ना n गुणे n के लिए। ठीक है, अब देखिए ये सम्मित भी आ गया, स्वतुल्य भी यहाँ आया है कि ए बी का रिलेशन ए बी के साथ खुद से तभी होगा जब ए बी बराबर बी है। और आप जानते हो ए बी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए बात सत्य होती है। तो ये इससे रिलेट करेगा कब, जब संबंध आर स्वतुल्य है। इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, स्वतुल्य है। इसके बाद सम्मित, पहले का रिलेशन जो दूसरे के साथ है वही दूसरे का पहले के साथ आ गया। संक्रामक, पहले का जो दूसरे के साथ है वही दूसरे का तीसरे के साथ, और वही पहले का तीसरे के साथ रिलेशन आ गया। तो यहाँ लिखेंगे अतः n गुणे n के या n गुणे n पर संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्यों है, क्योंकि ये संक्रामक भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, तीनों रिलेशन हो गए, इसलिए क्या हो गया, तुल्यता संबंध हो गया। तो ये आपका रफ वर्क है, ये समझने के लिए मैंने इसको बताया है। इसको आप नहीं लिखेंगे परीक्षा में, और इधर ये भी, क्योंकि डायरेक्ट मैं इसकी जगह ये लिखता तो आपको थोड़ा परेशानी होती, इसलिए मैंने बगल में करके दिखा दिया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर कोई पॉइंट इसमें नहीं समझ में आया है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे बता सकते हैं, मैं इसका निदान करने का जरूर प्रयास करूँगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।